और विकसित भारत जी राम जी 2025 कानून पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है सामाजिक कार्यकर्ता भाग्यश्री सैनी जी। भाग्यश्री सैनी जी, आपका सबसे पहले तो डीडी न्यूज राजस्थान के इस प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद जी। भाग्यश्री जी, विकसित भारत जी राम जी जो कानून है वो अब कानून लागू हो चुका है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपको क्या लगता है, सामाजिक विकास की जो रफ्तार है उसको कितना कुछ बल मिलने जा रहा है? जी भाग्यश्री जी। देखिए, जैसा आपने कहा विकसित भारत, उसके नाम से ही ये बिल जस्टिफाई हो रहा है। विकसित भारत की जो नींव है वो आत्मनिर्भर गांव पे निर्भर है। और जब गांव आत्मनिर्भर कब होंगे? जब वहां पे रोजगार होगा, प्रवास कम होगा, शिक्षित बेटियां होंगी, किसान सशक्त होंगे, महिलाएं सशक्त होंगी, तब हम लोग बोल सकते हैं कि वो गांव आत्मनिर्भर होगा। और जब गांव आत्मनिर्भर होगा तो ऑब्वियसली भारत है जिसका जो 2047 में हमने लक्ष्य रखा है विकसित भारत, उसकी नींव भी सुदृढ़ होगी। देखिए, इस जो बिल में जो प्रोविजन है वो प्रोविजन अपने आप में जो ग्रामीण जो क्षेत्र है उसको सशक्त करने के लिए, उसकी नींव को सशक्त करने के लिए अनेकों प्रोविजन किए गए। जैसे कि पूर्व में हमने देखा है कि 100 दिन का रोजगार गारंटी युक्त रोजगार प्रदान किया गया था, अभी 125 डेज का कर दिया। तो ऑब्वियसली जो युवा हैं, जो वंचित हैं, जो महिलाएं हैं, कमजोर वर्ग है, उनको रोजगार मिलेगा, ऑप्शंस मिलेंगे तो वो प्रवास कम करेंगे। दूसरा, इसमें एक बहुत बेहतरीन चीज की गई है कि जो आपको जो सैलरी दी जाएगी, जो मिलेगा, वो आपको वीकली या हर 15 डेज में मिल जाएगा। अगर वो वीकली और 15 डेज में नहीं मिलता तो उसके लिए प्रोविजन किया गया है कि आपको मुआवजा दिया जाएगा। और अगर जो इस बिल में जो रूल्स हैं अगर उनको फॉलो नहीं करते हैं तो उसका दंड का प्रावधान भी उसके लिए। तीसरी चीज, बहुत बेहतरीन चीज, कि इस बिल को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए अब कोशिश की गई है। पूर्व में अगर हम लोग देखते थे इस योजना में तो भ्रष्टाचार से रिलेटेड हम बहुत सी खबरें देखते थे, लेकिन अब ग्रामीण स्तर पे और ज्यादा इसका बेनिफिट मिल सके उसमें हमने एक तो एआई का यूज इसमें होगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक जियो टैगिंग जिसे हम लोग बोल सकते हैं। तो कहते हैं ना कि हर खून और हर पसीना अब डिजिटल होगा जी। और उसके अलावा जो फर्जी हाजिरियां होती थी वो खत्म होगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा हर व्यक्ति को, जो कामगार है, अकुशल श्रमिक है, उसके खाते में पैसा जाएगा और ड्रोन के थ्रू इसकी निगरानी होगी। एक बहुत बेहतरीन चीज इसमें जो इसका मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको बहुत बेहतर और स्ट्रांग बनाया गया है कि जब जो मॉनिटरिंग होगी उसमें जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं वो त्रैमासिक समीक्षा बैठक करेंगी, जो अधिकारी हैं वो जो कार्य चल रहा है उसकी निगरानी समय समय पे करेंगे। इसमें जो ग्राम पंचायत है, जो ग्रामीण है, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ये बहुत बेहतरीन चीजें हैं और स्पेशली 4 चीजों पे इस बिल पे फोकस किया गया है। पहली, जल सुरक्षा को लेके। दूसरा, हमारा जो आजीविका संबंधित कार्य उनको लेके। तीसरा, जो जलवायु संबंधी कार्य हैं उनको लेके। तो और ग्रामीण जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर मैं उसको बोलूंगी, उसको लेके बात की गई है। मतलब कि स्थायी संपत्तियों का निर्माण होगा, जैसे कि स्कूल को लेके, पंचायत भवनों को लेके, सड़कों को लेके। और जल सुरक्षा प्रणालियों पे अब जब हम लोग काम करेंगे तो भूजल स्तर बढ़ेगा और जो पशुपालन और जो कृषि क्षेत्र है वो ऑब्वियसली डेवलप होगा। और जब वो डेवलप होगा तो किसान खुश होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की गई है। तो इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जहां पे 5 से अधिक बच्चे होंगे वहां पे क्रैच की सुविधा की बात की गई है। और महिलाओं को इसमें सिर्फ मजदूर की तरह नहीं देखा गया है, महिलाओं को एक विकसित कामगार की तरह देखा गया है, एक नींव की तरह देखा गया है। और इससे महिलाएं भी सशक्त होंगी और उनको प्रायोरिटी बेसिस पे जो उनके घर के पास जो स्थान है, कोशिश की गई है कि वहीं पे उनको वो काम रोजगार मिले ताकि वो अपने परिवार को बैलेंस कर पाए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि राज्य सरकारों को इसमें कहा गया है कि जो कटाई और बुनाई का जो समय है उसमें आप 60 डेज का पॉज ले सकते हैं, इसलिए जो हमारी ग्रामीण जो व्यवस्था है उसमें संतुलन बना रहे और उस टाइम पे जो श्रमिक नहीं मिल पाते हैं वो मिल पाए। तो बिल्कुल, ये जो सारे प्रोविजन इसमें किए गए हैं ये बहुत बेहतरीन है। जी बिल्कुल भाग्यश्री जी, कुल मिलाकर एक नए भारत की नई तस्वीर हम सबके समक्ष आने वाली है और 2047 का जो विकसित भारत की जो एक संकल्पना की गई है, जो सपना है, वो जल्दी ही साकार होने जा रहा है। भाग्यश्री जी, हमारे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे से विचार आपने साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद।